अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपना फ्रेंड फंक्शन किया था, आज हम करने जा रहे हैं फ्रेंड क्लासेस। हमने देखा कि फ्रेंड फंक्शन क्या करता है कि हमारी जो दो क्लासेस होती हैं उनके अंदर से एक फंक्शन के अंदर डेटा टाइप करके ले आता है। आज हम देखेंगे कि हमारी फ्रेंड क्लास क्या करती है। ऑलमोस्ट इट्स लुक लाइक अ फ्रेंड फंक्शन, बट इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। हम अपना एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे लाइक फ्रेंड हो गया, स्टैटिक हो गया, कांस्टेंट हो गया, या फिर साइंड अनसाइंड, ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनको हमेशा आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं एंड इनके फंक्शंस जो से होते हैं या इनको इनिशियलाइज जो करना होता है इनको आप हमेशा क्लास से बाहर करेंगे। जैसे फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड का कीवर्ड तो आपने क्लास के अंदर किया था, लेकिन उसका जो फंक्शन था विदाउट कीवर्ड आपने क्लास के बाहर बनाया था। उसी तरह स्टैटिक है, स्टैटिक अभी हमने किया नहीं, इंशाल्लाह जल्दी हम स्टैटिक भी स्टार्ट करेंगे। स्टैटिक को आप क्लास के अंदर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसको इनिशियलाइज या यूज़ जैसे भी आपने यूज़ करना है, उसका जो फंक्शन है या फिर उसका जो डेटा मेंबर है उसको आप क्लास से बाहर जाकर इनिशियलाइज करेंगे। तो कीवर्ड्स हमेशा आप क्लास के अंदर रखेंगे और क्लास से बाहर जाकर करेंगे। फ्रेंड क्लास क्या करती है कि अगर आपने दो क्लासेस को फ्रेंड बना लिया तो आप एक क्लास से दूसरी क्लास में उसका डेटा ले सकते हैं। फर्ज कर लें कि अगर आपने एक क्लास बनाई है क्लास ए और दूसरी क्लास आपने बनाई है क्लास बी, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं सब साथ साथ आपको बनाकर दिखाती जाती हूँ। ये आपकी फर्ज कर लें और ये आपकी क्लास बी हो जाएगी। ये कौन सी आपकी क्लास होगी, क्लास ए, और ये कौन सी क्लास होगी आपकी क्लास बी, ये आपकी क्लास होगी क्लास बी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने अगर बी वाली क्लास को इस क्लास के अंदर फ्रेंड बनाया होगा, कौन सी क्लास को, क्लास बी आपने क्या की होगी, क्या बनाई होगी, बी, क्लास बी को आपने क्या बनाया होगा, फ्रेंड को हमेशा हम पहले लिखते हैं फ्रेंड बनाया होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं इस क्लास के अंदर। आप ये थोड़ा सा एरो के ऊपर आ गए तो टेक्सचर का कलर चेंज कर लेते हैं। बनाया होगा तो आप क्या करेंगे, ए क्लास का जितना भी डेटा है ए के अंदर से आप सारा डेटा सिंपली किसके अंदर ड्राइव कर सकते हो, बी क्लास के अंदर। आप यू कैन ड्राइव बी क्लास ए क्लास का डेटा आप बी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो, बट आप बी क्लास का डेटा ए के अंदर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ए ने बी को दोस्त बनाया, बी ने ए को दोस्त नहीं बनाया, ठीक है ना। तो आपका जो डेटा है वो उसके अंदर ही यूज़ होगा, उसका डेटा इसके अंदर यूज़ नहीं होगा। इसका सिंटैक्स बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्रेंड फंक्शन की तरह ही है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं। अब वो देख लेते हैं किस तरह। यहाँ सारा कुछ मैं पहले से रिमूव कर दूँ, उसके बाद हम अपना सारा काम स्टार्ट करते हैं। इसका सिंटैक्स मैं आपको यहाँ पर कंसोल पर ही दिखाती हूँ। सबसे पहले तो हम अपना प्रोग्राम का सिंटैक्स लिखेंगे। आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, दो क्लासेस बनानी है, क्लास ए, एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, क्लास बनानी है क्लास बी। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट कर लें, आपने क्या किया कि दो प्राइवेट डेटा मेंबर लिए, एक मैंने ए ले लिया और एक मैंने बी ले लिया। थोड़ा सा अगर देखिए हमारी जो क्लास का नेम है उसका नेम भी ए है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेम चेंज कर लेती हूँ ताकि डिफरेंस कर सकूँ। वाई ले लिया एंड यहाँ पर पब्लिक कर मैं क्या करती हूँ, उनकी वैल्यू सेट कर लेती हूँ। पहले तो मैं एक फंक्शन बनाती हूँ वर्ड सेट के नाम से, सेट वैल्यूज़, एंड यहाँ पर इंट एम एंड इंट एन के नाम से मैंने दो वेरिएबल लिए, एक्स को इक्वल कर दिया एम के एंड वाई को इक्वल कर देती हूँ मैं एन के। ये हो गया। अब सेम आप क्या करेंगी, यहाँ पर पब्लिक करेंगी, यहाँ पर आपने कोई डेटा नहीं लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये आप चाह रही हैं कि क्लास बी जोन सी है वो क्लास ए का डेटा जोन सा है वो असेस करे, तो उसके लिए आप क्या करेंगी, उसके लिए सिंपली आपने एक काम करना है कि आपने
क्लास बी जो थी, यहाँ से इसको कॉपी करें, ये मैं आपके सामने कॉपी करी हूँ, मैंने कॉपी किया क्लास बी को, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, पब्लिक में के नीचे मैंने जाकर इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्रेंड। अब मैं इतना सा पार्ट पहले आपको रन करके दिखाती हूँ कि कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इंट एम इन ओ सॉरी, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया, टर्मिनेटर का सिंबल नहीं लगाया। अब यहाँ पर मैंने इसको रन किया, थोड़ा सा टाइम लेगा एंड उसके बाद ये देखिए मतलब विदाउट एरर आपके पास आ गया कि ऊपर ये भी नहीं आया कि आपने इस क्लास को क्या कहते हैं डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रीवियसली हमने फ्रंट फंक्शन के अंदर क्लास को सबसे पहले ऊपर डिक्लेयर किया था ताकि पायलट को पता चल जाए, लेकिन इस दफ़ा आपने क्लास को डिक्लेयर नहीं किया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर आती हूँ बी क्लास के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या करूँगी, लिखूँगी वॉइड सम। अच्छा, आप यहाँ पर एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप अपनी क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उस ऑब्जेक्ट से भी फंक्शंस को कॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इजी वे बता रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो आपने लिखना है बी क्लास का नेम, फिर आपने लिखना है ओबीजे मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट। किसी भी क्लास के फंक्शन को या डेटा को आपको अभी तक पता चल गया होगा कि किसी भी क्लास के फंक्शन को या डेटा को आप विदाउट ऑब्जेक्ट असेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी आप विदाउट ऑब्जेक्ट असेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैं सी आउट में लिखती हूँ सम एंड यहाँ पर मैं लिखूँगी obj.a प्लस, क्योंकि ये मेरा क्लास सॉरी ए के ऑब्जेक्ट से ही मैं एक्स वाई को असेस कर पाऊंगी एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी obj.b एंड यहाँ पर नेक्स्ट मैं दे देती हूँ एक एंड लाइन एंड सिंपली अब ये तो मैंने बना लिया, काम कर लिया कि मैंने ए ऑब्जेक्ट ए बी को क्रिएट कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं ए obj, यहाँ पर आप रन करें, देखें आपके पास एरर नहीं आ रहे। यहाँ पर हमने लिया था x एंड यहाँ पर लिया था हमने y। तो अब रन करते हैं, ऊपर वाली लाइन पे देखिए आपके पास एरर नहीं आया, यहाँ पर भी आपके पास एरर नहीं आएगा। इसको रन किया एंड यहाँ पर देखिए आपके पास सिंपली क्या आया, बिल्कुल ब्लैंक आया। obj.set वैल्यू को आपने यहाँ पर कॉल करना है। यहाँ पर मैं देती हूँ एक 13 एंड एक मैं देती हूँ 16। इतना सा काम करने के बाद मैंने एक फंक्शन को कॉल किया क्लास में से। मैंने क्लास में सिंपली क्या किया है, क्लास ए में दो डेटा मेंबर्स क्रिएट किए थे और एक फंक्शन क्रिएट किया था, और मैंने अपनी क्लास बी के अंदर फंक्शन को भी कॉल किया और डेटा मेंबर्स को भी यूज़ किया। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपनी दोनों क्लासेस का क्या बना लेती हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ obj1 और क्लास ए का भी ऑब्जेक्ट बनाना है ए, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 एंड यहाँ पर कर लेते हैं obj1। ये हो गया। अब मैं जस्ट सम वाले फंक्शन को कॉल करूँगी क्योंकि बी के अंदर ही मेरी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, सेट हो गई हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली, ये मेरा फंक्शन किसका है, वर्ड सम का जो फंक्शन है वो मेरा क्लास बी का अपना फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगी, बी से ये देखिए सेट वैल्यू को भी आप कॉल कर सकते हो और इसको भी कर सकते हो। मैंने इसको कॉल करूँगी एंड यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है। तो आपने किसका ऑब्जेक्ट पास करना है, क्लास ए का ऑब्जेक्ट पास करना है। यहाँ पे मैंने पास कर दिया obj1। अब मैं इसको रन करूँगी एंड यहाँ पर वो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर किस बात का दे रहा है कि आपने तो ये फंक्शन कॉल ही नहीं किया। इस चीज़ को आप थोड़ा सा स्किप करके पहले अपना जो फ्रंट क्लास का कंसेप्ट है वो क्लियर कर ले। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ए के से ही सेट वैल्यू को कॉल कर लेती हूँ। मैं यहाँ पर 12 एंड 12 दे देती हूँ ताकि मेरे पास आंसर 24 आए। तो अब वो अगेन से obj1 obj2। अब मैं इसको कॉल करती हूँ एंड आफ्टर इट्स, यहाँ पर आप देखिए आपके पास आंसर आ गया है सम, कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास के फंक्शंस और क्लास को दोनों को यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर भी वो वैल्यूज़ वाला फंक्शन कॉल कर सकते थे, सेट वैल्यूज़ 12 एंड 12।
यहाँ पे मैं इसको एक दफ़ा कॉल करके भी देख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ से मुझे फिर ये फंक्शन जो सा है, ये वाला फंक्शन मूव करना होगा। पहले मुझे उसका देख लेते हैं हम। ये तो आंसर आ गया ना, पीछे भी हमने ये वैल्यूज़ दी थी ना, इसको मैंने क्या किया, कैंसिल कर लिया। अब मैंने उस फंक्शन के अंदर अपने सेट वैल्यूज़ का जो फंक्शन है उसको कॉल करके वैल्यूज़ पास की थी, तो मेरा आंसर फिर भी 24 आया। अब की बार वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं, ये ना हो कि कंपाइलर हमें प्रीवियस वैल्यूज़ दे रहा हो। तो मैं आंसर 10 करके एक दफ़ा कंपाइलर से रन करके देख लेती हूँ। जब मैंने वैल्यूज़ चेंज कर दी तो आंसर मेरा 22 आ गया। दैट्स मीन कि मैं फंक्शन के अंदर ही अपने बाकी फंक्शंस को कॉल कर सकती हूँ। इसको मैं बाहर भी कॉल कर सकती थी, लेकिन ये वहाँ पर एरर दे रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्लास के अंदर कॉल कर लिया। यहाँ पर लिखना था AOBJ, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये एरर जनरेट कर रहा था कि आप यहाँ पर इसको कॉल नहीं कर सकते। तो मैंने इसलिए यहाँ पर रिमूव कर क्लास के अंदर कॉल किया कि मैं एक क्लास से दूसरी क्लास की जो वैल्यूज़ हैं वो इजीली असेस कर सकती हूँ। ये था आपका फ्रेंड क्लास फंक्शन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। इसमें से हम बेसिकली फ्रेंड क्लास फंक्शन का इतना फ्रेंड क्लास का इतना यूज़ नहीं होता, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन का ज़्यादा यूज़ हो जाता है। फ्रेंड फंक्शन क्या करता है कि मल्टीपल क्लासेस से जाकर डेटा ड्राइव कर सकता है। तो फ्रेंड क्लास क्या करती है कि एक ही क्लास या दूसरी क्लास का डेटा असेस कर सकती है। अभी जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ करके दिखा लेती हूँ, देख लेते हैं हम। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, इसका एक प्राइवेट डेटा मेंबर बना लेती हूँ, इंट यू बना लेती हूँ, यू। एंड यहाँ पर ही मैं पहले की तरह जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, मैं लिख लेती हूँ void डिस्प्ले। एंड यहाँ पर मैं क्लास बी का एक वायू के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड मैंने सी आउट करवाती हूँ, सी आउट वैल्यू ऑफ यू। अब मैं यहाँ पर ये करने लगी हूँ। अब आप देखिएगा मे बी एरर जनरेट होगा, वाई यू डॉट, ये देखिए यहाँ पर वो आ रहा है कि आप ए बी ऑब्जेक्ट वाला फंक्शन कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे यू को कॉल करती हूँ, यू एंड एंड लाइन। एंड इस यहाँ पर जाकर मैं ए के साथ इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, ए डॉट डिस्प्ले। एंड यहाँ पर मैं obj2 को पास कर देती हूँ। ये देखिए ये एरर जनरेट कर रहा है कि आपका जो सा ये वाला डेटा मेंबर है आप यहाँ पर असेस नहीं कर सकते, बल्कि ये वाला आप ए वाली क्लास के जो डेटा मेंबर्स और फंक्शंस हैं आप उनको नीचे जाकर असेस करेंगे। अब बी क्लास के फंक्शंस एंड डेटा मेंबर्स को ऊपर जाकर असेस नहीं कर सकते। आपके सामने बिल्कुल एक सिंपल सा मैंने काम किया कि मैंने यू के ऑब्जेक्ट पास किया, ऑब्जेक्ट से मैंने यू को कॉल किया, लेकिन नहीं हुआ। जबकि हमने नीचे भी सेम चीज़ नीचे वाले फंक्शंस में की कि मैंने एक फंक्शन बनाया और उससे मैंने दो जो से क्लासेस हैं उनको कॉल किया, एक क्लास ए के दो ऑब्जेक्ट प्राइवेट ऑब्जेक्ट को कॉल किया, तो उसने कॉल एक्सेप्ट कर ली थी। लेकिन यहाँ पर वो एरर दे रहा है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप एक ही क्लास से दूसरी क्लास के जो डेटा मेंबर्स हैं वो असेस कर सकते हैं जिस क्लास को आपने फ्रेंड बनाया होगा। लेकिन फ्रेंड फंक्शन आपके पास ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आप मल्टीपल क्लासेस से एक क्लास फंक्शन के अंदर डेटा ड्राइव कर सकते हैं। इससे आपको बस ये फ़ायदा होगा कि आपने एक क्लास में से जिसमें से डेटा ड्राइव करना होगा उस क्लास के अंदर जाके अपनी क्लास को फ्रेंड करना होगा, उसका फ्रेंड बनाना होगा और फिर आप जाकर डेटा असेस कर सकते हैं। वो भी उसी क्लास का डेटा असेस कर सकते हैं, अपना डेटा आप उसके साथ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ वो आपके साथ अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। ये था एक सिंपल सा फ्रेंड क्लास का फंक्शन। आई होप सो आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखिएगा और अगर कोई भी सवाल होता है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट्स में ज़रूर पूछा करिएगा। अल्लाह हाफिज़।